दोस्तों, ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन की यह संभावना केवल प्रकृति के कारण है। प्रकृति और मानव के बीच के इस बंधन को हर वर्ष अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल का यह दिन हमारे लिए एक रिमाइंडर है जो सूचित करता है कि हमें अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत होती है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों से विषैले पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा था। इंजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों में लेडेड गैसोलीन यानी शीशे वाली पेट्रोल का उपयोग कर रही थीं, जो एक जहरीला पदार्थ है। इसी तरह से तालाबों और नदियों में गंदे नालों की निकासी से जल प्रदूषित हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान इस विनाश पर नहीं गया। प्रकृति के इस शोषण की जवाबदेही न सरकार के पास थी और न किसी संस्था के पास। फिर एक बड़ी घटना होती है 28 जनवरी 1969 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सांता बारबरा में तेल का रिसाव होता है। लगभग 3 गैलन से अधिक तेल समुद्र में फैल जाता है, जिससे लगभग 10,000 से अधिक डॉल्फिन, समुद्री पक्षी, सी लायन और सील्स तथा अन्य कई जलीय वनस्पतियों और जीवों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने उन लोगों को चौंका दिया जो इस पृथ्वी पर होने वाले विनाश को लेकर चिंतित थे। उन्होंने टिकाऊ विकास को लेकर रैलियां आयोजित की। लगभग 20 मिलियन लोगों ने पर्यावरण के होते विनाश की निंदा करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस मुद्दे पर एक पक्ष रखने का आग्रह किया। और इस तरह से पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 20 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ लोगों ने भाग लिया। विश्व स्तर पर इसे मनाने की शुरुआत 1990 में हुई, जब 141 देशों में पर्यावरणीय मुद्दों को विश्व मंच पर उठाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पानी, हवा और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, चीज़ों को हल्के में लेना मनुष्य के स्वभाव में है। उदाहरण के लिए, जब हम एक नया फ़ोन खरीदते हैं तो पहले कुछ दिन इसे लेकर बेहद सावधान रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं हम अपने फ़ोन को यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। आपका फ़ोन कहीं बिस्तर पर तो कहीं सोफे पर पड़ा मिलता है। हमारे पर्यावरण के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जीवन के प्रारंभिक समय में मनुष्य और प्रकृति एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव विकसित होता गया, उसने स्वयं को प्रकृति से दूर कर दिया और अपनी स्वार्थी ज़रूरतों और कभी न ख़त्म होने वाली इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का शोषण करना आरंभ कर दिया। मनुष्य को लगने लगा कि वह प्रकृति का मालिक है और तभी से चीज़ें और बदतर होती चली गईं। लेकिन यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह ग्रह सिर्फ और सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि हम इसे अन्य हजारों लाखों जीवों के साथ साझा करते हैं। इसीलिए हर साल अर्थ डे पर पर्यावरण से संबंधित एक थीम रखी जाती है। जैसे 2020 में जब 50वां अर्थ डे मनाया जा रहा था, तो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई। 2021 में इसकी थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। इसी तरह से 2022 में इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इस बार 2023 में भी इसकी थीम यही है, दैट इज़ इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। पृथ्वी को बचाने में हम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हमारा क्या योगदान हो सकता है? इसका जवाब बहुत आसान है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी पृथ्वी को बचाने में काफ़ी योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। जब भी आप दुकान पर कुछ सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक थैली की जगह
रीयूजेबल बैग का प्रयोग करें, रिसाइकिल होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, पर्यावरण में जीव जंतु को नुकसान न पहुँचाएँ, कम से कम एक पौधा लगाकर उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करें। अपने आसपास सड़क या फिर जल स्रोतों में कूड़ा करकट ना फेंकें। कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो, बस आदि का प्रयोग करें। संभव हो तो छोटी दूरी के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनके द्वारा आप अर्थ डे को मनाने के उद्देश्यों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक बहुत ही फेमस कहावत है, देयर इज़ नो प्लान बी एंड देयर इज़ नो प्लैनेट बी। तो हमारी जो पृथ्वी है, इसके सिवा आप यह नहीं सोच सकते कि अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो प्लैनेट बी पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्लैनेट बी नहीं है जहाँ जीवन संभव है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।